हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बोर्ड 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लीजिए। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अगर बेंजीन से एसिड क्लोराइड जुड़ा हुआ है यानी बेंजीन है, उसको हम लोग अगर H2PdBaSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्मेशन होता है ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ए प्रोडक्ट क्या होगा, हमको ये पूछ रहा है। तो अगर आप रोजेनमंड रिएक्शन के बारे में आपको पता होगा, रोजेनमंड रिएक्शन के बारे में, उसमें क्या होता है कि एसिड हेलाइड का जो मतलब RC⋯OX एसिड हेलाइड का जो फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोजेनमंड रिएक्शन कहते हैं। और उसमें जो रिएजेंट लग जाता है वो H2PdBaSO4 लगता है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा C6H5CHO। आप इस रिएक्शन को भी याद रखिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, द रिएजेंट विच एसिड एल्डिहाइड एंड एसीटोन बोथ रिएक्ट, मतलब ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसके साथ एल्डिहाइड यानी एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों रिएक्ट होता है। तो आप I2NaOH इसको ध्यान रखिए, जो इसमें जो होता है एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों रिएक्ट होता है। तो एसिड एल्डिहाइड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, For the conversion of alkyl alcohol to acrolein, the reagent is। alkyl alcohol से एक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है, उसमें रिएजेंट क्या होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है मैग्नीज ऑक्साइड होता है। मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO2 होता है, आप इसको ध्यान रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, द रिएजेंट ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन इज, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो क्या होगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है ZnHg कंसंट्रेशन HCl होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, द रिएजेंट यूज इन गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो देखिए, गेटरमैन-कोच रिएक्शन जो होता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेटरमैन-कोच रिएक्शन होता है। और इसमें जो यूज होता है रिएजेंट वो होता है COHCl एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है, AlCl3 यूज होता है। तो इसको ध्यान रखिए। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवेन बाय। केनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है। तो आप देखिए, केनिजारो रिएक्शन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो होता है ना, वो केनिजारो रिएक्शन देता है। और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब केनिजारो रिएक्शन देगा। देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इस कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन अभी नहीं है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। और कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो हमारा ये, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये केनिजारो रिएक्शन देगा। और इसकी बात करें तो ये भी केनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है फॉर्मल्डिहाइड, इसको ध्यान रखिए, फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देता है। तो ये, अब यहाँ की बात करें तो इसको कहेंगे हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे ये हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इस पे है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच मटेरियल इज कॉल्ड फॉर्मलिन। तो आप इसको ध्यान रखिए, फॉर्मल्डिहाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए ये जो है ये है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड को रेड फास्फोरस Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड देता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिए, HBZ रिएक्शन कहते हैं, हेल-वोल्हार-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। यानी जब एसिड ग्रुप से हमारा एल्काइल यानी अल्फा पोजीशन पे हेलाइड ग्रुप जुट जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा पोजीशन पे हेलाइड ग्रुप जुट जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे हेल-वोल्हार-जेलेंस्की रिएक्शन यानी HBZ रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो होता है रेड फास्फोरस X2 होता है, और X यहाँ पे क्लोरीन और सिर्फ ब्रोमीन होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल इज कॉल्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उसके इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्टरिफिकेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेनॉल। मतलब हमारे पास एसिटिक एसिड
जब हम लोग एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड से जब इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है CH3CH2OH, एसिटिक एसिड से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें जो रिएजेंट लगता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट लगता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको इतना ध्यान रखिएगा, जब भी एसिड ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लग जाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट फ्रोस्ट, मतलब इसमें से कौन प्रोटेक्ट फ्रोस्ट है। तो ए ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, बी ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, सी ऑप्शन है टर्टेरिक एसिड और डी ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द कंपाउंड फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विथ KMnO4, यानी जब कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा जब इथाइल बेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल बेंजीन कहते हैं, जब इथाइल बेंजीन को KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। आप इसको इतना ध्यान रखिए, अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होगा तो उसमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और बेंजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बेंजोइक एसिड। आप इसको ध्यान रखिए। तो हमारा हो जाएगा ए, डी ऑप्शन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है सोडियम फॉर्मेट गिव्स ऑन हीटिंग, मतलब किसको हीट करवाने पर सोडियम फॉर्मेट देता है। आप इसको इतना ध्यान रखिए, जब सोडियम ऑक्जिलेट और H2 को जब हीट करवाते हैं तो उस केस में सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम ऑक्जिलेट जो होता है वो होता है Na2CO4, ये सोडियम ऑक्जिलेट है, उसको हम लोग जब हीट करवाते हैं तो सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिएक्शन विथ, मतलब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को जो डिस्टिंग्विश करता है वो रिएजेंट कौन सा है। तो आप इसको ध्यान रखिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड को ध्यान रखिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी HgCl2 जो है इससे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करता है, यानी उसमें अंतर लाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम मिथॉक्साइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड। जब हम लोग एल्डिहाइड को मतलब ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं किसके प्रेजेंस पे, एल्युमिनियम मिथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं टिसेनको रिएक्शन कहते हैं, टिसेनको रिएक्शन कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिए। एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है ईस्टर में किसके प्रेजेंस में, एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग टिसेनको रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ कंसेप्ट था और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।